चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का एफटी न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 13 के गाँव वासी 11,000 वोल्टेज लाइन के डर से मकान बेचने को मजबूर। 11,000 वोल्टेज के तार 13 गाँव वासियों के लिए न बन जाए जान के दुश्मन, मौत के साए में जीने को मजबूर है 13 गाँव वासी। घरों की छत से 2 फुट ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन जाने से लोग गाँववासी परेशान। छतों से टच करने के चलते छत पर जाने वाले रास्ते को बंद नहीं किया होता तो बड़ा हो सकता था बड़ा हादसा। तारों को हटाने की तहसील दिवस से लेकर सांसद तक को करा चुके हैं अवगत। प्रशासन बड़े हादसे के इंतजार में, हुआ बड़ा हादसा तो कौन होगा जिम्मेदार। गांववासी का आरोप, वोट मांगते समय भोली भाली जनता को सभी समस्याओं को दूर करने का देते हैं आश्वासन। गांववासियों ने कहा कि समस्या का निदान नहीं हुआ निवारण तो आने वाले चुनावों को पूरा गांव करेगा बहिष्कार। तहसील खेरागढ़ के अंतर्गत 13 गांव का मामला। कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बता दो एक बार टाइम टूट गया ना, एक आधा गड्ढा कर दे ऐसे जी को लाइन। छत में सफाई कर रहे थे। सफाई करते समय क्या रहा? कल बाल पकड़ ले होती हमारे तो जैसे बड़े ऊपर उन्हें आके खतरा है तो बहुत। आपको कौन सा वाला मकान है? मंदिर है, अच्छा, मंदिर पे रहते हैं आप। मंदिर की सफाई कर रहे थे? हाँ, ऊपर मंदिर पे छत पे सफाई कर रहे हैं। अच्छा, उस समय लाइट थी? इस समय नहीं थी? लाइट आ गई थी। कब से इस समस्या से जूझ रहे हैं आप? कब से? कम मुझे 10 साल हो गए। 10 रहते विभाग की, बिजली विभाग की जाके बात करे कि मेरे गांव की, मेरे क्षेत्र की ये समस्या है, पर कुछ नहीं। वो क्या है, उनको तो एक अपना लाभ दिखता है कि नेक्स्ट अब इलेक्शन हुआ कि इसके लिए इन गरीब हम जैसे भाइयों की मदद की जाए, नहीं अन्यथा किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। समस्या पर कोई समाधान नहीं किया, इसलिए हमारी समस्या इस समय बहुत जटिल है। और हमारे बच्चे छत पे तो चढ़ना क्या जाने कब का देखा, हमने भी छत जाने कब की देखी होगी। गांव वालों का आरोप है कि कई बार जन शिकायत में भी गए, अधिकारियों से मिले और नेताओं से मिले, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो रहा है। क्या मानते हैं आप इसे? किसी भी जनप्रतिनिधि ने हमारा इसमें सहयोग नहीं कहा जी। मैं यहाँ के कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मैंने मीडिया बंधुओं को बुलाया। मैंने कि कम से कम 13 गांव है, एक बड़ा गांव है, मगर यहाँ ये गरीब लोग हैं, ये भी, मैं भी एक गरीबी हूँ, तो गरीब का गरीबी सहयोग करने के लिए मैं आगे आया। मैंने मीडिया बंधुओं को बुलाया, तो कम से कम इस समस्या को शासन प्रशासन अधिकारीगण देखेगा, नहीं किसी दिन वो समस्या हो जाएगी कि अगर ये तार, यहाँ तार टूटा तो बहुत करीबन सारे 8-10 घर हैं, इनमें सब में। इस गाँव में मतदाता की बात करें तो कितने मतदाता होंगे? करीबन 15,000 की पोलिंग होगी, बड़ी पंचायत है। की पोलिंग होने के बावजूद अभी प्रधान इनके सहयोग में नहीं है। समस्या समस्या हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगी। काफ़ी लोगों के मकान होके ऊपर होके निकल रही है। बरसात में क्या स्थिति होती है? कुछ अनुमान बताते हैं? बरसात में क्योंकि मैं भी गांव का ही, तो मुझे भी पूरा अनुभव है कि जब बरसात में बारिश से सारा भीग जाता है, तो उस समय जब मकानों में आप टच करोगे दीवार को, किसी को भी, तो करंट लगने लगता है। तो ऐसा इसका भी असर होगा 100%। काफ़ी लोगों के मकान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। कभी इस तरह की बड़ी घटना सामने आई तो इसके जिम्मेदार कैसे मानेंगे आप? हम तो शासन को मानेंगे जी। शासन को करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना है नहीं कुछ कि हम जाके अपनी समस्या लड़ जाएं, या हम नेता नहीं इतने बड़े कि जाके हम उठा दें इतना बड़ा कि हमारा बाहुबल हो। मगर हमने अपने जनप्रतिनिधि माननीय विधायक महेश गोयल जी को, गांव के लोगों को ले जाके और उनको कई बार पत्र दिया, मगर उस पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक जिज्ञासा जागी कि यहाँ से अच्छा क्षेत्रीय नेता सांसद अच्छा आया है तो काम है नहीं, तो अब एस्टीमेट के लिए व्यवस्था कहाँ से करेंगे? तहसील दिवस में क्या? तहसील दिवस में आश्वासन दिया, हटाने का उठाई जाएगी, लेकिन आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए निरीक्षण करने के लिए कोई आज तक अधिकारी निरीक्षण कर लेकिन नहीं आया। क्या लग रहा है आपको इस सरकार में इस समस्या का निदान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस सरकार में तो शायद हमें नहीं लग रहा कि समस्या का निदान होगा।
हो चुकी है इसके चलते हुए, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई हो नहीं रही है। कितने समय से आप इस समस्या से जूझ रहे हैं? जो समस्या लगभग 10 से 15 साल पुरानी हो चुकी है। यदि इतनी नीची लाइन है, कभी छत पे जाना होता, किस तरह से छत पे जाते हैं? जा ही नहीं पाते। और किस तरह से यदि मकान बनाने की बात आएगी तो कैसे बना पाएंगे? बना ही नहीं पाएंगे ना, जब 11,000 वोल्ट की लाइन है तो वैसे ही डर रहता है इससे, तो कभी कोई हादसा हो सकता है। तो इतने घरों के ऊपर होकर लाइन जा रही है, कभी छोटे छोटे बच्चे भी होते होंगे। बच्चे हों तो सीधे से हादसे का शिकार होंगे, अगर गलती से कोई चला गया तो हादसा निश्चित है। कभी हादसा भी हुआ है यहाँ पर किसी बच्चे के साथ ऐसे कभी हो? वैसे तो बच्चों के साथ तो शायद नहीं हुआ, लेकिन पशुओं के साथ ये हो भी गया है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि इस लाइन को यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाए। आप सांसद जी से मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये सुविधा केवल जो शहीद का परिवार है उसके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं, अपने जैसे रह रहे हो उसी तरह से रहो। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लाइट की तार न उठाने का कारण पीछे क्या कारण सामने आ रहा है? अब पता नहीं, अगर कहीं भी जाओ तो। ये नाम बता दो अपना। मेरा नाम जितेंद्र दिवाकर है। कहाँ के निवासी हैं आप? अपना 13। अब क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि जो 11,000 वोल्ट की लाइन मकानों के ऊपर हो गई है। कई बार तहसील दिवस और विधायक जी प्लस सांसद जी राजकुमार आचार्य जी सबको सूचित किया है, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि पाइप कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, लाइन जर्जर हो चुकी है कभी भी। बाबू नाम बता दो अपना। रामगिरी। कब से रह रहे हैं इस गांव में? 10 साल हो गई। क्या समस्या है इस गाँव में? समस्या ये है कि हम इस छत पर चढ़ते हैं तो इसके ऊपर जो है परेशानी। कभी छत पेड़ भी टच हो रहे, कभी छत भी टच होती है। स्थिति होती होगी इसमें? लाइन आती है, करंट आता है। हाँ, अभी कल भी मैं बच गया, इस पर छत साफ कर रहा था, उस पर भी जो है कल मेरे को पकड़ लिया होता। तो यहाँ की कभी किसी छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक कभी शिकायत की तो क्या लग रहा है? मतलब हमको तो कोई नहीं मिला। हम और हमारा पड़ोसी 2-3 बार दरखास्त भी देने के लिए गया हूँ। इस समस्या के समाधान में प्रधान की क्या भूमिका रही है अभी तक? प्रधान कोई नहीं कहता है, सुनवाई नहीं करता है प्रधान। बातचीत की आपने कभी? हाँ जी। प्रधान का क्या कहना होता है इसमें? प्रधान कहता है क्या करेगा, करेंगे जो लाइन है इसका क्या करेंगे। प्रधान कभी साथ गया इस समस्या के समाधान नहीं, के लिए? नहीं गया। समस्या के समाधान करने नहीं गया? नहीं गया।